हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी बात आप लोग सब सुनिए। आप सब ने माउंटेन वाले लेक्चर को फ्लावर समझा है ना? अपने सब ने माउंटेन वाले लेक्चर को फ्लावर समझा है ना? तो बस बच्चा फ्लावर ही समझिए इस लेक्चर को। तो जिन बच्चों ने किया है वो बच्चे बताइएगा वो फ्लावर है या फायर है। और जिन बच्चों को फ्लावर लगा है तो उन बच्चों को फ्लावर ही सही है, लेक्चर ही फ्लावर है बच्चा। तो चलिए, आज हम कुछ स्टूडेंट्स कुछ भी ना कुछ करने आए हैं ना कुछ पढ़ाने आए हैं, बस आज हम आपसे थोड़ा स्टोरी स्टोरी टाइम बातें करना है। स्टोरी टाइम आपसे थोड़ा बातें बूतें कर ले। आप अपने सौरभ सर को तो जानने लगे, सौरभ सर आपको जानने लगे, हमें भी तो आपको जानना है ना। आप क्या हो, कैसे करते हो, आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, कि आप कैसे हो, कि क्या क्या करते हो आप। तो चलिए, आज मैं आपको स्टोरी टाइम से ही, इस स्टोरी से, कुछ भी कहानी से ही आपको याद करवाऊंगा। ऐसे स्टोरी टाइम में ये नहीं और कैसा हो सर, ये हो, आपका घर कहाँ है सर, ये है, ये फलाना ढींगरा, ये ऐसी सब बातें नहीं होंगी। आपको स्टोरी से ही मैं कुछ आपको लर्न कराने की कोशिश कराऊंगा, फनी वे में, एकदम फनी वे में, एकदम फनी वे में। तो चलिए, स्टोरी टाइम है, ऐसे टाइम पास है, एक नई पहल शुरू की है आपके लिए, देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं। ये आपके रिस्पॉन्स से ही होगी। इसमें रोज रोज न्यू न्यू वीडियोस आएंगी, नए न्यू न्यू टॉपिक पर आएगी, भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में, मध्यकालीन भारत में वही वास्को डी गामा जो पढ़ा है, ब्रिटिश पढ़ा है, उसके बारे में न्यू न्यू टॉपिक्स आएंगी। पॉलिटी के बारे में आएगी, कैसे हमारा संविधान बना, क्यों, कैसे, कि किसकी जाग खुली सबसे पहले संविधान बनाने की, ऐसी ऐसी सब वीडियोस आएंगी। ये आपको स्टोरी टाइम के जरिए सुनाएंगे। ये हमारी द प्योर एजुकेशन की एक छोटी सी पहल है आपकी तरफ, तो देखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टोरी टाइम में आप सबने हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान का नाम तो सुना है? सुना या नहीं सुना? लगता तो नहीं सुना है सर, लगता तो है सुना है। हाँ तो बच्चा सुना है। तो स्टूडेंट, कभी सोचा है कि ये पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा? इस पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा, कभी सोचा है स्टूडेंट्स? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा। तो चलिए, हम आपको बताते हैं ये पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा। ये पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने दिया, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया। ये पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया। तो यार, ये बताइए, चौधरी रहमत अली के दिमाग में कैसा आया कि इसका नाम पहले पाकिस्तान कर देंगे, पाकिस्तान कर देंगे, पाकिस्तान कर देंगे। तो बच्चा, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ऐसा नहीं था उस समय। उस समय था PAKSTAN। जब बंटवारा हो रहा था, ये चौधरी रहमत अली अंकल ने बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए। P स्टैंड फॉर हमें चाहिए पंजाब, A स्टैंड फॉर हमें चाहिए अफगानिस्तान, K स्टैंड फॉर हमें चाहिए कश्मीर, S स्टैंड फॉर हमें चाहिए सिंध। सिंध मतलब कि सिंधु नदी, पता है ना आपको? बस। और TAN स्टैंड फॉर बलूचिस्तान, हमें चाहिए बलूचिस्तान, हमें चाहिए बलूचिस्तान। ये मतलब होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का उस समय आई का मतलब नहीं था। उस समय आई का, आई, आई पाकिस्तान, आई मतलब कि ये सिंध नदी को, आई इंग्लिश में, आई इंग्लिश में इंडस, इंडस रिवर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंडस रिवर कहते हैं, सिंध नदी को इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस रिवर। और हिंदी में इसको सिंधु नदी बोलते हैं, हिंदी में इसको सिंधु नदी बोलते हैं। इसलिए आई की जगह ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे के लिए। तो ये सर नाम तो दे दिया, सब लोग मान गए? नहीं बच्चा। 1940 में एक मुस्लिम लोगों का एक सेशन हुआ, लीग हुआ लाहौर में, एक सेशन हुआ, एक सेशन हुआ, बैठक हुई 1940 में। कब? 1940 में। सर ये मुस्लिम लीग कौन था है? तो बच्चा भी कहा ना, ये आपकी तरफ एक छोटी सी पहल है, ये स्टोरी टाइम का भी पहला लेक्चर है। आपको स्टोरी के माध्यम से फनी वे में, लॉजिक तरीके से ऐसे ही सब कुछ याद करवाया जाएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 1940 में एक सेशन हुआ मुस्लिम लीग लाहौर में। इस मुस्लिम लीग लाहौर में इसे नाम दिया गया, जो चौधरी रहमत अंकल लेकर आए थे, ये पाकिस्तान, इसे स्वीकार कर लिया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। तो इसी से ही फिर पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान पड़ गया। इसी से ही क्या हुआ, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान पड़ गया। पाकिस्तान का नाम क्या पड़ गया? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान पड़ गया। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान पड़ गया। और ये अब आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, और हमारा हिंदुस्तान, इंडिया जो 15 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अभी मैंने लिखा, इंडिया को कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है,
और भी बहुत कुछ नाम है। तो इंडिया का असली सर इनमें से इंडिया का नाम कौन सा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसे वैल्यू देती है? हमारे आर्टिकल 1 इसी के रिलेटेड है। हमारा आर्टिकल 1 इसी के रिलेटेड है कि हमारे भारत का नाम क्या है, ये इंडिया है या भारत है, हिंदुस्तान है, मुल्क है कि क्या है? और बहुत 3-4 नाम सुने होंगे। सर इसका असली नाम तो बताइए। अब वो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये आ गए टाइम पास करने, असली नाम क्या फलाना ढिंगरा। तो बच्चा ये टाइम पास ही हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा ये हो गया। अब तो आपको कराते हैं थोड़ा उधर 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 की सैर करवाते हैं। अब तो आपको थोड़ी किधर की भला, ये थोड़ा मुस्लिम काल की तरफ आ जाइए। मुस्लिम काल की तरफ आ जाइए। तो मुस्लिम काल की तरफ आ जाइए तो सबसे पहले मैंने आपको मोहम्मद गौरी अंकल तो बता दिया था। मोहम्मद गौरी वही पृथ्वीराज चौहान और जयचंद वाली कहानी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद वाली कहानी तो आप सबको सुन ही ली होगी, याद भी कर ली होगी। इससे याद ही होगा कि पहला युद्ध किसके साथ किसके बीच में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी कैसे सफल हुआ और कैसे असफल हुआ। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा मोहम्मद गौरी के आगे बढ़ा देते हैं। तो जब मोहम्मद गौरी जा रहा था इंडिया से, मोहम्मद गौरी जब भारत से जा रहा था, हिंदुस्तान से जा रहा था, तो उसका एक गुलाम था। कौन था गुलाम उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका गुलाम कौन था? उसका गुलाम कौन था? उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पूरा शासन दे दिया। भारत का पूरा शासन दे दिया। भारत का पूरा शासन मतलब कि इसने वही उस समय दिल्ली मशहूर था, दिल्ली का कैपिटल था दिल्ली। मैंने बताया कि सब लोग, आपको ये भी बता दूं कि जो भी लोग आते थे आक्रमण करने इंडिया में, दिल्ली पर ही क्यों कब्जा करते थे? बच्चा दिल्ली पर ये इसलिए कब्जा करते थे कि दिल्ली से वो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, न देख सकता है मतलब कि इतना उसका स्कोप नहीं लगा था उसकी आंखों में, मतलब कि नजर रख सकता है इधर भी इधर भी। एक हिसाब से मान लीजिए कि दिल्ली सेंटर थी उस समय इंडिया का। दिल्ली इंडिया का सेंटर थी दिल्ली। तो सेंटर में रह के आप सब तरह की कर सकते हो, नजर रख सकते हो कि इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ये हमारा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इसलिए सब लोग आते थे दिल्ली पर ही कब्जा करते थे इंडिया में। उस समय मेन पॉइंट माना जाता था दिल्ली को, इसलिए सब लोग दिल्ली पर ही कब्जा करते थे। मोहम्मद गौरी आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दे दिया, गुलाम बना दिया। तो पहला इसी से जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया राजा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसे डायनेस्टी कहते हैं, उसका क्या नाम है? सलेव डायनेस्टी। उसका क्या नाम है? सलेव डायनेस्टी। इसका नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा? क्योंकि जब सर आपने अभी बताया कि मोहम्मद गौरी आया था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी उसके साथ में आया था। जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तो मोहम्मद गौरी ने अपना सारा इंडिया का जो जो स्टेट राज्य जीते थे, दिल्ली जीता था, आगरा जीता था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, इसलिए इतिहासकारों ने उसका गुलाम होने के कारण नाम दे दिया दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश गुलाम वंश। हालांकि इसको गुलाम वंश कहना कुछ इतिहासकार मानते हैं गुलाम वंश कहना ठीक है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं गुलाम वंश कहना गलत है। गुलाम वंश कहना गलत है। तो सर बताइए गुलाम वंश कहना गलत क्यों है? तो बच्चा गुलाम वंश कहना इसलिए गलत है क्योंकि इसका शासन देने से पहले, किसका? दिल्ली का शासन देने से पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम से मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? गुलाम से मुक्त कर दिया था। तो बताइए अगर उसको गुलाम से मुक्त कर दिया था उसने, तो फिर इसको, इस गुलाम वंश को गुलाम वंश कहना, स्लेव डायनेस्टी कहना ठीक है या नहीं ठीक? बताइए आपके पॉइंट्स क्या हैं इसके ऊपर? आपके पॉइंट्स क्या है? हाँ था, गुलाम वो पहले था, पर आप राज करने से पहले, दिल्ली पर राज करने से पहले उसको तो गुलाम से तो मुक्त हो गया था। तो आप बताइए कि ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जो गुलाम वंश कहना ठीक है या नहीं ठीक है? तो चलिए कोई बात, खैर की बात हो गई। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया कहाँ का? इंडिया का बन गया, राजा बन गया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। सुल्तान बन गया दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से ईयर में? 1206 से लेके 1210 के, 1206 से लेके 1210 ईयर में क्या बन गया? वो सुल्तान बन गया दिल्ली का पहला। और यही दिल्ली का पहला सुल्तान बना, तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट रूलर। रूलर मतलब कि शासन करने वाला, फर्स्ट रूलर या सुल्तान ऑफ दिल्ली, फर्स्ट रूलर या सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये गुलाम वंश का भी पहला था, जब क्योंकि इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश का नाम दिया था, तो इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं ना, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो देख लीजिए आपको ऐसे ही
याद हो गया होगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था, पहला शासन किसने किया था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश था? गुलाम वंश थे। गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसे शासन दिया था और एक कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये गुलाम था, इसलिए इसके वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया था, इसके वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया था। और इस सलेब डायनेस्टी के गुलाम वंश के अदर्स नेम भी थे। इसे सिर्फ गुलाम वंश नहीं कहा जाता था, इसके और भी नेम थे। कौन से नेम थे? इसे मोंगलुक डायनेस्टी कहा जाता था। मोंगलुक डायनेस्टी। इसे इलवारी डायनेस्टी कहा जाता था। इसे इलवारी डायनेस्टी कहा जाता था। इसे कहा जाता था फर्स्ट तुर्किश कहा जाता था। इसे फर्स्ट तुर्किश कहा जाता था। फर्स्ट तुर्किश क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद गौरी है वो तुर्किश वाली साइड से आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना, ये तुर्किश से आया था, इसलिए इस वंश को तुर्किश वंश भी कहा जाता है। मोंगलुक डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, इलवारी डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो ये थोड़ा सा इसके बाद में और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा। कुतुब मीनार आपको पता है कुतुब मीनार के कितने फ्लोर हैं? देखा तो सबने होगा। कुतुब मीनार के कितने फ्लोर हैं अभी पता चल जाएगा। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। कुतुब मीनार के स्टूडेंट्स 5 फ्लोर हैं। आपको पता है कि अभी में कुतुब मीनार को बैन कर दिए जाना, कुतुब मीनार के अंदर जाना बैन कर दिए। कुतुब मीनार के जाना अंदर, ये जो सीढ़ियाँ लगी है, ये 5 के 5 जो फ्लोर हैं, इसके ऊपर जाना बैन कर दिए। इसलिए बैन कर दिए क्योंकि बोला जाता था कि ये प्यार की निशानी है। अगर अपने प्यार का नाम लेकर 5वें फ्लोर से कूद जाओगे तो आपका प्यार अमर हो जाएगा, आपका प्यार अमर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जिन बच्चों को प्यार है तो चलिए मेरे साथ चलते हैं 5वें फ्लोर से कूदने। हम 5वें फ्लोर से कूदने चलते हैं, अपने प्यार का नाम लेकर कूदेंगे और अमर हो जाएंगे। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स के नाम कुछ याद है पर लेना नहीं चाहूँगा, क्या पता बुरा मान जाए, तो इसीलिए चलिए सब स्टूडेंट्स चलते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने बायोलॉजी वाले सर को भी ले चलते हैं। उनको भी बोलेंगे कि चलिए सर, चलते हैं कुतुब मीनार के 5वें फ्लोर पर और अपने प्यार का नाम लेकर अमर हो जाते हैं और हमारा भी इतिहास में नाम लिखेगा। आज कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे सौरभ सर बायोलॉजी वाले, फिर पढ़ेंगे सौरभ सर हिस्ट्री वाले। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको कुतुब मीनार बता रहा था। कुतुब मीनार के 5 फ्लोर थे, 1 2 3 4 और 5। कुतुब मीनार पर 5 फ्लोर थे। आपको पता है कुतुब मीनार के ऊपर बिजली भी गिरी थी। कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरी थी, बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार के ऊपर। चौथे फ्लोर पर बिजली गिर गई थी, चौथे फ्लोर पर। ये पांचों के पांचों फ्लोर एक ही, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाए। पांचों के पांचों फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाए। कुतुबुद्दीन ने बस यही फ्लोर बनाया, एक ही फ्लोर बनाया और बोला बस मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं और कंगाल नहीं होऊंगा। तो बस उसने एक ही फ्लोर बना के ऐसे छोड़ दिया। पहले कुतुब मीनार 1 फ्लोर का था। कुतुब मीनार क्या था? 1 फ्लोर का था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इसलिए इसको कुतुब मीनार कहा जाता है। सर, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर किसने बनाया था? ये बनाया था इल्तुतमिश ने। 5वां फ्लोर किसने बनाया था? फिरोज शाह ने। सर, ये कौन है? तो बच्चा क्या बोला है? ये आपकी तरफ एक पहला कदम है स्टोरी टाइम का। अगर सेशन अच्छा हुआ तो कहानी में आपको याद करवाया जाएगा। और सर क्या बनाया कुतुब मीनार ने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, जो कि आजकल बंद कर दिया है। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। सब बच्चे जाके गूगल पर सर्च करेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा और मुझे बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा इसे नाम दिया गया है। सब बच्चे जब सर्च करेंगे जाके 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वो बिल्डिंग जो अपने सर्च करके देख ली, वो मानते हैं कि वो 2.5 दिन में बनी है, 2.5 डेज में। आप सब जब बच्चे उस बिल्डिंग को देखेंगे तो बताइएगा, क्या वो बिल्डिंग 2.5 दिन में बन सकती है? वहाँ इतने रोबोट थे यार उस समय, नहीं बन सकती। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं मान सकती। आप जब बिल्डिंग को देखेंगे तो खुद सोचेंगे कि यार ये 2.5 दिन में कैसे बना देंगे। झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं इतिहास में। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये 2.5 दिन है। कुछ यार इतिहासकार मानते हैं 2.5 दिन नहीं है, 2.5 महीने हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं ये 2.5 महीने नहीं है, 2.5 साल है, 2.5 ईयर है। कुछ मानते हैं कि ये 2.5 दिन है, कुछ मानते हैं 2.5 महीने है और कुछ मानते हैं ये 2.5 साल है। सर, हमें मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गए तो हम क्या टिक लगाएंगे? ABC ऑल तो टिक लगा के नहीं आ जाएंगे। तो नहीं बच्चा, इतिहासकार जो गवर्नमेंट भी मानती है वो मानती है 2.5 मंथ। आपको टिक लगा के आना है 2.5 मंथ्स।
इसे करेक्ट माना जाता है, इसे करेक्ट माना जाता है। 2.5 मंथ को करेक्ट माना जाता है। आपके अगर एग्जाम में आ गया तो आपको 2.5 मंथ मार्क लगा के आना है। और सब बच्चे पहले देखेंगे कि सब बच्चे ये देखेंगे कि 2.5 दिन का चोपड़ा की बिल्डिंग कैसी है, और अपने पॉइंट्स बताएंगे कि क्या ये 2.5 डेज में 2.5 दिन में बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो बताइएगा कहाँ पर बनी ये? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? गुजरात में। आपको पता ही है 2.5 दिन का झोपड़ा ये हमारा सरस्वती माता जी का पुराना मंदिर था। सरस्वती माता जी का पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सरस्वती माता जी के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। तो इससे एक क्वेश्चन है यार, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बच्चा कौन सी है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला। अब ये पाकिस्तान में चली गई। अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो है तक्षशिला, पर वो पाकिस्तान में चली गई है, तो इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा हो गई। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बारे में बताता हूँ किसने तक्षशिला। आप सबने रामायण तो देखी होगी, उसमें राम जी के एक भाई थे ना, याद नहीं आ रहा उनके नाम पे, याद उनके राम जी के एक भाई का नाम नहीं याद रहा, उनका नाम ऐसे तक्ष करके ही था कुछ, बताइएगा। वो यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी। और अभी देख लीजिए अभी कितना चल रहा है, 2022, देख लीजिए उस समय की यूनिवर्सिटी अभी तक है। राम जी के भाई, रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, वही असली वाले रामायण की बात। और अभी 2022 उसी समय की ये यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। आप सबने चाणक्य का नाम तो सुना होगा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था, स्टूडेंट था, जैसे आप हमारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी सब कहाँ के पढ़े हुए हैं? इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। देख लीजिए रामायण से चलती आ रही, फिर चाणक्य भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, चाणक्य इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे, स्टूडेंट रहा चंद्रगुप्त मौर्य, इतने बड़े बड़े योद्धा रहे। और आज चल रहा है 2022 और ये यूनिवर्सिटी अभी तक है। ये यूनिवर्सिटी तो चली गई पाकिस्तान में। अगर होती, जब बंटवारा हुआ तो ये वाला हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, चला गया तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। और सर इंडिया की सबसे पुरानी तो बता दीजिए। इंडिया की सबसे पुरानी है नालंदा यूनिवर्सिटी। गूगल पर जाके सब इमेजेस सर्च कर लीजिएगा यार, उस समय की पुरानी यूनिवर्सिटी क्या है, अभी एसी उसी लगा है कि नहीं, फर्श फुर्श लगा है कि नहीं। और तक्षशिला करने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को भी चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या लगा है इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी में कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी जिसके बारे में पढ़ रहे थे, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी ने जिसे अपना दिल्ली का शासन दे दिया था, तो उसका एक सेनापति था। कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो? तो बच्चा यही था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक करके उसको तोड़ दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी पर उसको अटैक करके तोड़ दिया था। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आई होप कि आपको ये स्टोरी टाइम आपको अच्छा लगा हो, या पता नहीं आप कुछ बच्चे हंस रहे हो कि ये क्या ले आए, टाइम पास कर रहे हैं, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है कि ये टाइम पास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चा, क्या कह सकते हैं। तो चलिए बच्चा, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।